हाँ तो बच्चों मैं आज आप लोगों को एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, एप्लीकेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रार्थना पत्र। ठीक है मेरे दोस्तों, एप्लीकेशन हम किसी भी चीज़ के लिए दे सकते हैं। जनरली एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको, कि जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं प्रिंसिपल सर को कि सर मुझे आप लीव प्रोवाइड कराइए 5 दिन की, 4 दिन की, 3 दिन की, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहता है, रीज़न रहता है कि रीज़न क्या, जैसे कि आपके स्कूल में पानी नहीं आ रहा है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि आप प्लीज़ क्या कीजिए, स्कूल में पानी का प्रबंध कराया जाए, बच्चे परेशान होते हैं। या फिर आपके स्कूल में कोई फंक्शन नहीं होता है, तो एनुअल फंक्शन नहीं होता है पिछले कई सालों से, तो आप लोग अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर पिछले कई सालों से एनुअल फंक्शन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप इस बार एनुअल फंक्शन कंडक्ट कराइए। इससे बच्चों की जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट होती है, बच्चों का जो है एडिशनल स्किल्स बच्चे सीखते हैं। समझ आया कुछ है नहीं है, जल्दी से बताओ। कल को जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप बड़े हो जाओगे तो आप एप्लीकेशन या लेटर लिखोगे। किसको एप्लीकेशन या लेटर लिखोगे? जैसे कि आपकी गली में पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो आप एमएलए है जो हमारे यहाँ के, मतलब क्या बोलते हैं एमएलए को हिंदी में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो संजीव झा जी हैं, विधायक है जो हमारे। समझ में आई बात या नहीं, बोलो यार। तो हम एमएलए को क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, निगम पार्षद को एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं, कुछ कंप्लेन भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ है। तो एप्लीकेशन, यहाँ पर आप एप्लीकेशन बनानी सीखेंगे, एप्लीकेशन लिखनी सीखेंगे। तो एप्लीकेशन टू योर, आप एप्लीकेशन दे रहे हो टू योर प्रिंसिपल, यू आर गिविंग एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्टिंग, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो? ये हेडिंग है हमारी, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव, आपको लीव दे, किस चीज कितने दिन के लिए, फॉर 5 डेज। कितने दिन के लिए मेरे दोस्तों? 5 डेज। आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। अब 5 दिन की छुट्टी के लिए आप क्या रीजन लिखोगे? तो सबसे पहले जब कभी भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो टू स्टार्ट, टू नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दोगे तो भी ठीक है, टू द प्रिंसिपल। जिनको भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो यहाँ पर है, जैसे कल को आपको संजय क्लासेस को एप्लीकेशन लिखनी है, हम बोलेंगे कि हाँ सर हम 10 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, तो आपको संजय क्लासेस के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, तो टू दी संजय क्लासेस या टू संजय क्लासेस, टू संजय सर भी हम कर सकते हैं। समझ आई बात या नहीं? समझने पे ध्यान दो सारे बच्चे। तो जब कभी भी आप एप्लीकेशन लिखोगे तो हमेशा इस तरीके से लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका स्कूल है। जैसे कि मैं पढ़ता था गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो गवर्नमेंट सर्वोदय, पूरा नाम लिख सकते हो आप, आपके स्कूल का जो भी नाम है, बाल विद्यालय। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो बुराड़ी, दिल्ली 84। समझ में आई बात या नहीं है, जल्दी से बताओ। फिर आप क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो। सब्जेक्ट आपको लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना तो भी चलेगा, बट ज़्यादा बेटर है आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट रहता है, सब्जेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, विषय। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में भी देखा होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सभी ने निवेदन यह है कि मेरे 4 दिनों से पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, कृपया मुझे 4 दिन की या 5 दिन की क्या प्रोवाइड करें, कृपया मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करें। सुना है आप लोगों ने? यस सर। अरे हाँ है ना? यस सर। एप्लीकेशन को ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्र। तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश। और प्रधानाचार्य को तो हिंदी वाला काम आप घर से लिख के लाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बताइए फटाफट। तो टू दी प्रिंसिपल यहाँ आ गया, सभी बच्चों को समझ आया या नहीं है? तो ये सब आपको लिखना होता है। अब ये सब बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम चेंज कर लेना अपने हिसाब से, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो सभी बच्चे इसको चेंज कर लेना, बुराड़ी दिल्ली 84 या जो भी आपका। ठीक है, आप सब्जेक्ट में लिख दीजिए, आप एप्लीकेशन दे रहे हो, यू आर गिविंग एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग लीव, एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग लीव फॉर 5 डेज। हम 5 दिन की एप्लीकेशन मांग रहे हैं। समझ में आई बात ये नहीं है, जल्दी से बता। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप अपने टीचर का रिगार्ड करोगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, सर है तो सर लिख दीजिए, मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हो। समझ में आई बात ये नहीं? या फिर आप ऐसे मैम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब समझ में आई बात ये नहीं, बोलो। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आई बैक टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई बैक टू से दैट
दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आप चाहो तो ये सब भी लिख दीजिए, आई बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सेक्शन ए। समझ में आई? पहले थोड़ा डिटेल बता दो, फिर बोलो आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास सेक्शन ए। माई मदर, अब आप लिखोगे माई मदर इज माई मदर इज इल, माई मदर इज इल सिंस, आप बोल सकते हो सिंस लास्ट 5 डेज, आप मेरी मदर जो है पिछले 5 दिनों से क्या है, बीमार है। सो आई कैन नॉट, इस वजह से, सो आई कैन नॉट, सो आई कैन नॉट कम टू, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 5 days as there as there is as there is nobody, as there is nobody, nobody का मतलब है कोई भी नहीं है, as there is nobody in the house to look after her, उनको देखने के लिए कोई भी नहीं है। समझ में आई बात इन्हें? लुक आफ्टर हर, मैं ये कहना चाहता हूँ आई हैव टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 से, माई मदर इज इल, मेरी मदर जो है इल है, एंड सिंस लास्ट 5 days सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 5 days, मैं अगले 5 दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता हूँ। ठीक है ना? या फिर आप कह सकते हो माई मदर इज इल फॉर इल सिंस लास्ट 5 days सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 5 days एज, इसका रीजन है एज देयर इज नोबडी इन द हाउस टू लुक आफ्टर हर। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। तो अब आप यहाँ पे अगली लाइन में लिखोगे आई देयर फोर, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, I therefore request you to grant me leave for 5 days from, जैसे अब आप कल से नहीं आ सकते तो 17 दिसंबर 2022 टू 17, 18, 19, 20, 21 21 दिसंबर 2022। ठीक है जी, खत्म कहानी। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू लिख सकते हो, या आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपका बहुत क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा, मतलब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आप बोल सकते हो थैंकिंग यू जो भी है आपका, और यूअर्स ओबिडेंटली लिख सकते हो। यूअर्स ओबिडेंटली का मतलब क्या होता है? हाँ, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या यूअर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम जो भी कुछ है, मान लीजिए नाम है राहुल कुमार, ठीक है, रोल नंबर 50, खत्म कहानी। सेक्शन ए तुमने पहले बता ही दिया था। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन बन जाती है। आई हैव टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 सेक्शन ए, माय मदर इज इल सिंस लास्ट 5 days सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर नेक्स्ट 5 days एज देयर इज नोबडी इन द हाउस टू लुक आफ्टर हर। तो ये हमने यहाँ पर पूरा रीज़न बताया, यहाँ पर हमने क्या करा मेरे दोस्तों, पूरा रीज़न बताया कि भाई मेरी मम्मी बीमार है, मैं नहीं आ सकता हूँ अगले दिनों तक, 5 दिनों तक, क्योंकि उसका फिर मैंने, तो ये बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी भाई, कि हम रीज़न के साथ एक्सप्लेन दो। फिर यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप प्लीज़ मुझे क्या करिए, आप प्लीज़ मुझे क्या करिए, लीव प्रोवाइड कीजिए। समझ में आई बात है नहीं? तो बच्चों वाली चीज़ थी, आई होप आप सभी बच्चों को ये बात समझ आए। तो बच्चों आप आगे से जब कोई भी आपको एप्लीकेशन लिखनी हो, तो किसी पे भी एप्लीकेशन आ जाए, लेटर आ जाए, तो उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो, ये वाला एड्रेस चेंज हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल को लेनी है, प्रिंसिपल को लिख दो, किसी और को लिखनी है तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि कल को तुम्हें संजय क्लासेस में लिखनी है कि सर मैं ना 15 days के लिए गांव जा रहा हूँ एंड आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दी क्लासेस, सो प्लीज़ डू नॉट चार्ज माई फीस, या प्लीज़ प्रोवाइड मी फी कंसेशन, या प्लीज़ प्रोवाइड, या प्लीज़ ग्रांट मी रिलीफ फॉर 15 days फीस। आई बात समझ नहीं? जैसे कि बच्चे क्या है 15 तारीख से 30 तारीख तक छुट्टी पे जा रहे हैं, अब वो 15 दिन क्लास नहीं लेंगे, तो अब आप बिना बताए जाओगे तो आपके चार्जेस लग जाएंगे।
आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बता के जा सकते हो कि सर हम घूमने जा रहे हैं या मैं विलेज जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तो मैं अगले 15 दिन नहीं आ पाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्या कर दीजिए, जो 15 दिन की फीस है उसको रिलैक्स, उसको माफ कर दीजिए। समझ आई बात? ही नहीं तो ऐसे बना बना के भी कर सकते। आइडिया लग गया सभी बच्चों को? अरे बोलो। यस सर। तो पहले चीजें याद, अब इसको हिंदी में लिखना होगा, तो हिंदी में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सेवा में, ये आप सब बच्चों को आता होगा हिंदी में, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, ठीक है मेरे दोस्तों। बुराड़ी, बाल का मतलब होता है लड़के, हम तो लड़के हैं तो हम लड़के, जो गर्ल्स होंगी वो गर्ल्स वाले लिखेंगे। बुराड़ी दिल्ली 84। समझ आई बात? ये नहीं कौन कर रहा है ये? अच्छा ठीक है, हैं? अच्छा, एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग लीव फॉर बातें नहीं, सब्जेक्ट की जगह आप हिंदी में क्या लिख दोगे, विषय। विषय क्या है, प्रार्थना पत्र या फिर 4 दिन की 5 दिन की छुट्टी, हिंदी में थोड़ा अलग रहेगा, हेतु, प्रार्थना हेतु, पता नहीं ऐसे लिखते हैं या कैसे लिखते हैं, प्रार्थना पत्र, ठीक है मेरे दोस्तों। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय, आदरणीय सर को क्या लिखेंगे, अध्यापक या फिर अध्यापिका, ठीक है मेरे दोस्तों, कॉमा। आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट। सविनय निवेदन यह है कि, अब हिंदी वाली बात यहाँ लिख देता हूँ, तो कल को आपको हिंदी में लिखना हो तो आप हिंदी में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्तों। तो बॉडी में क्या लिखोगे, सविनय, ये सब याद होती है बच्चों चीज़ें। निवेदन अब हमें भी पहले की याद है, यह है कि मैं राहुल कुमार, या राहुल कुमार नहीं भी लिखोगे, कक्षा 6ठी ए का छात्र हूँ, मेरी मम्मी या मेरी माता जी की पिछले 5 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत पाते नहीं खराब है, और घर में कोई और नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उनकी देखभाल करने हेतु, या मुझे देखभाल जिसकी वजह से मुझे उनकी देखभाल रुक जाओ, मेरी माता जी की पिछले 5 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, और घर में कोई और नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उनकी देखभाल करनी आवश्यक है, या मुझे उनकी देखभाल करनी जरूरी है। समझ में आई या नहीं है? मुझे ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैं अगले 5 दिन विद्यालय, स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है या आपसे विनती है, कुछ भी लिखो, आपसे विनती है, कृपया, कृपया ऐसे लिखते हो, ध्यान रखना कभी भी आधा पै नहीं आता, कृपया मुझे अगले 5 दिन, यानी कि ब्रैकेट में लिख दो आप 17 दिसंबर 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक का अवकाश प्रदान कर
समझ में आई बात या नहीं? यस सर। अवधान प्रदान करें। आपकी अति, ये लिख दीजिए, आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी। अति मतलब बहुत। हाँ बहुत, या फिर आप बोल सकते हो मैं आपका, या फिर ये बोल सकते हो मैं आपका सदा, हाँ क्या बोलते हैं, आभारी रहूंगा। समझ में आई बात है? यस सर। आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर्स ओबीडिएंटली को हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है बच्चों? राहुल कुमार, रोल नंबर 50। ठीक है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश में भी समझाई और हिंदी में भी समझाई। आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बात आई होगी समझ। ठीक है बच्चों? अब आप इसको लिखो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। कल से इंग्लिश हिंदी की एप्लीकेशन लिख लिया करोगे। ठीक है? तो अब आपको ये याद करनी है और ये याद करके अगली क्लास में सेम टू सेम आपसे सुना जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।